जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि रामपाल जी का जो दावा है कि कुरान में कबीर है, कुरान में इनका कबीर नामक परमात्मा है, इस बात का हम खंडन करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि रामपाल जी सिर्फ शब्दों के सौदागर हैं। जहाँ पे कबीर शब्द देख लेते हैं, कबीरा खबीरा ये सब देख लेते हैं तो कहते हैं कि यह कबीर दास जी के लिए है। इनका सारा ज्ञान इशारा में है, परफेक्ट कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो हम आज कुरान से दिखाएंगे और आपके सामने प्रश्न रखेंगे कि बताइए यह जो कबीर शब्द है कबीर दास जी के लिए है या नहीं है। ठीक है, तो आइए फटाफट हम वीडियो को बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हम आपसे आग्रह करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से यदि आप वीडियो चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, कुछ लोगों का ये आरोप है कि मैं कबीर दास जी को टारगेट करता हूँ, निशाना बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं है। हमारे मुख से जो निकला कबीर शब्द है यह किसी कबीर दास जी के लिए नहीं है, जो रामानंद जी के शिष्य थे, राम जी के परम भक्त थे, काशी के रहने वाले थे, जुलाहा थे इत्यादि जो उनका वर्णन आता है उन कबीर दास जी के लिए नहीं है। हमारे मुख से जो निकला हुआ कबीर शब्द है यह रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला काल्पनिक कबीर के लिए है। ठीक है, हम सच के पक्षधर हैं और आपको सच दिखाना चाहते हैं। कुरान में आज हम वही सच दिखाएंगे कि कुरान में आने वाला जो कबीर शब्द है वह कबीर दास जी के लिए नहीं है। यह रामपाल का मनगढ़ंत ज्ञान है जो लोगों को भ्रमित करता है और भ्रमित करके अपने तरफ आकर्षित करता है। इसका मात्र एक उद्देश्य लोगों से दसवांश ज्योति पाठ के नाम पे रुपया लेना और ऐश करना, और कोई नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इनकी पुस्तक ज्ञान गंगा में हम देखते हैं। इन्होंने कुरान में वर्णन किया है कि इस आयत में इनके कबीर नामक परमात्मा की तरफ इशारा किया गया है, तो वो पहले पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको कुरान खोल के दिखाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि कबीर नामक परमात्मा नहीं है। दोस्तों, यह ज्ञान गंगा है। जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पे इनका फोटो वोटो लगा हुआ है, तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज। यहाँ पे देखिए ज्ञान गंगा और ये पृष्ठ संख्या 59 है। लिखते हैं कि पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58 और 59। तो यहाँ पे इस आयत का उदाहरण दे करके ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे परमात्मा का नाम कबीर बताया गया है। ये लिख भी रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया जाता है कि इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा प्रभु कह रहा है कि हे पैगंबर, आप काफिरों जो एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं, कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं, अर्थात अडिग रहना। ठीक है, यानी संघर्ष करना और लड़ना में क्या अंतर है दोस्तों? संघर्ष करने को ही लड़ना कहा जाता है। तो यह रामपाल जी जो है यहाँ पे गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चलेंगे कुरान में तो इसको पढ़ेंगे। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि ऐ पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रखो जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह कबीर देव पूजा के योग्य है तथा अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों ये रामपाल जी खबीरन शब्द दिखा रहे हैं कि खबीरन कबीर दास जी के लिए, कबीरन खबीरन, यहाँ पे खबीरा कबीरा और यहाँ पे कबीरा और कबीरन, ये दिखा करके सिद्ध कर रहे हैं कि यह कबीर दास जी के लिए आया है। ठीक है, इसका अर्थ कबीर दास जी है। तो दोस्तों हम सीधे आपको कबीर शब्द दिखाएंगे इसमें कुरान में, और वहाँ पे दिखा करके आपसे स्वयं पूछेंगे कि आप स्वयं इसका निर्णय करिए कि यह ऐसा जो कुरान में कबीर शब्द आता है तो क्या उसका अर्थ कबीर दास जी होगा। तो हम आपको चलिए कुरान में दिखाते हैं और वहाँ पे सीधे कबीर शब्द का अर्थ बताते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हिंदी कुरान है। हमारे पास कुरान का ग्रंथ नहीं है, इसलिए हम आपको हिंदी कुरान नामक ऐप्स से आपको दिखा रहे हैं कि कुरान में आने वाला कबीर शब्द कबीर दास जी के लिए नहीं है। ठीक है, रामपाल जी ने कबीरा खबीरा शब्द दिखा करके गुमराह करने का प्रयास किया।
हम आपको सीधा कबीर शब्द दिखाते हैं। सीधा सीधा कबीर शब्द रामपाल जी ने उसको नहीं दिखाया, हम आपको सीधा सीधा कबीर शब्द दिखाते हैं और आपके समक्ष रखते हैं कि क्या इसका अर्थ कबीरदास जी के लिए जाएगा। यह देखिए सूरह अल कसस 28 है, इसमें हम आपको ले चलते हैं सीधा 23 आयत पे और वहां हम दिखाते हैं आपको कि सीधा सीधा कबीर शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, अबीरा खबीरा हम नहीं दिखाएंगे, हम सीधे आपको कबीर दिखाएंगे, कबीर शब्द। यह देखिए 23 है और यहाँ ध्यान से देखिए कबीर शब्द लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम इस कबीर शब्द का अर्थ जानने के लिए ऊपर से पढ़ेंगे और आएंगे, यहाँ देखेंगे कि कबीर शब्द का अर्थ यदि हम कबीर कर देते हैं तो क्या होगा, और कबीर शब्द का अर्थ बड़ा या महान कर देते हैं तो क्या होगा। आइए हम ऊपर से पढ़ते हैं। दोस्तों हम आयत 14 से पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंचे और हाथ पांव निकाल के दुरुस्त हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म अता किया और नेकी करने वालों को हम यूं जजाए खैर देते हैं। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि जो मूसा है, यहूदी धर्म के संस्थापक हैं मूसा, वह जब जवान हो गए तो जो इल्म मतलब सही काम करने वाले हैं, नेकी काम करने वाले हैं, उनको खैर यानी साथ दें, ऐसा खुदा यहाँ पे कह रहे हैं मोहम्मद साहब से। आगे अब 15 में कहा जा रहा है कि और एक दिन इस्फाकन मूसा शहर में ऐसे वक्त आए कि वहां के लोग नींद की गफलत में पड़े हुए थे, तो देखा कि वहां 2 आदमी आपस में लड़े मरते हैं। एक तो उनकी कौम बनी इजराइल में का है और वह दूसरा उनके दुश्मन की कौम किप्ती का है। जो शख्स उनकी कौम का था उसने उस शख्स से जो उनके दुश्मन में से था गलबा हासिल करने के लिए मूसा से मदद मांगी। यह सुनते ही मूसा ने उसे एक घूसा मारा कि उसका काम तमाम हो गया। फिर ख्याल करके कहने लगे ये शैतान का काम था, इसमें शक नहीं कि वह दुश्मन और खुल्लम खुल्ला गुमराह करने वाला है। यानी दोस्तों यहाँ पे कहानी यह चल रही है कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। मूसा एक गांव में जाते हैं, उस समय सभी लोग सोए हुए हैं, वहां पे 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो उसमें से एक जो है इजराइल का था यानी मूसा के कौम का था, दूसरा किप्ती कौम का था। तो जो ये मूसा के कौम का था वो मूसा से मदद मांगता है। तो मूसा क्या करते हैं कि जा करके जो किप्ती कौम का है इसको एक घुसा मार देते हैं। अब वह क्या होता है कि वह मर जाता है। ठीक है, तो मूसा कहते हैं कि यह सब काम शैतान का था, मेरा नहीं है। आगे 16वां में कह रहे हैं, दोस्तों थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा तभी आपको इसका पूरा अर्थ समझ में आएगा। 16वां में कह रहे हैं, फिर बरगाहे खुदा में अर्ज की परवरदिगार, बेशक मैंने अपने ऊपर आप जुल्म किया कि इस शहर में आया तो तू मुझे दुश्मनों से पोशीदा रख। गरज खुदा ने उन्हें पोशीदा रखा, इसमें तो शक नहीं कि वह बड़ा पोशीदा रखने वाला मेहरबान है। यानी यहाँ पे मूसा पछतावा कर रहे हैं दोस्तों कि मैं इस शहर में आ गया हूं तो भी मेरा जो है ख्याल रखो, मुझे दुश्मनों से बचाओ, खुदा से मूसा कह रहे हैं। 17वां में क्या कह रहे हैं कि मूसा ने अर्ज की परवरदिगार, चूंकि तूने मुझ पर एहसान किया है, मैं भी आइंदा गुनाहगारों का हरगिज मददगार न बनूंगा। यानी यहाँ पे खुदा से कह रहे हैं कि ये खुदा तुमने हमें दुश्मनों से बचाया है तो आज से जो गुनाहगार होंगे उनका मैं मदद कभी नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़िएगा तभी बात आपके समझ में आने वाली है। 18वां में क्या कह रहे हैं कि गरज रात तो ज्यों गुजरी, सुबह को उम्मीदों बीम की हालत में मूसा शहर में गए तो क्या देखते हैं कि वही शख्स जिसने कल उनसे मदद मांगी थी उसने फिर फरियाद कर रहा है कि मूसा ने उससे कहा बेशक तू यकीनन खुल्लम खुल्ला गुमराह है। यानी अब रात जैसे तैसे मूसा की गुजर जाती है, सुबह को फिर शहर में जाते हैं तो देखते हैं कि वही जो शख्स है वही फिर इनसे मदद मांग रहा है। तो उसको मूसा कह रहे हैं कि तुम गुमराह हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। 19वां में क्या कह रहे हैं, गरज जब मूसा ने चाहा कि उस शख्स पर जो दोनों का दुश्मन था छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाए तो किप्ती कहने लगा कि ऐ मूसा, जिस तरह तुमने कल एक आदमी को मार डाला उसी तरह मुझे भी मार डालना चाहते हो। तुम बस यह चाहते हो कि जमीन में सर्कस बनकर रहो और मसलह कौम बनकर रहना नहीं चाहते। यानी सर्कस का मतलब दोस्तों गुंडा बदमाश बनकर रहना चाहते हो, कौम यानी सबसे मिलजुल कर रहना नहीं चाहते हो। वहां पे वह व्यक्ति जो है कह रहा है मूसा से। मुझसे भी ज्यादा ध्यान से आप पढ़े इसे। यह 20वां आयत है, इसमें कहा गया है कि और एक शख्स
शहर के उस किनारे से डराता हुआ आया और मूसा से कहने लगा, मूसा तुमने यह यकीन जानो कि शहर के बड़े बड़े आदमी तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुमको कत्ल कर डाले, तो तुम शहर से निकल भागो। यानी जब मूसा फिर शहर में जाते हैं तो उनसे कोई व्यक्ति कहता है कि सभी लोग मशवरा कर रहे हैं, आपस में राय कर रहे हैं कि तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए, तो इसलिए तुम यहाँ से शहर से भाग जाओ। अब 21वां में क्या कहा जा रहा है कि मैं तुमसे खैर ख्वाहाना भलाई के लिए कहता हूँ। गरज मूसा वहां से उम्मीद व बीम की हालत में निकल खड़े हुए और बरगाहें खुदा में अर्ज की, परवरदिगार मुझे जालिम लोगों के हाथ से नजात दे। यानी जब वह व्यक्ति कहा कि तुम्हारे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है, तुमको मारने की कोशिश किया जा रहा है, तुम यहाँ से भाग जाओ, तो मूसा वहां से भाग जाते हैं और भगवान से विनती करते हैं, अल्लाह से विनती करते हैं कि मेरी हिफाजत करना। 22वां में कहा जा रहा है, और जब मदियन की तरफ रुख किया और रास्ता मालूम न था तो आप बोले, मुझे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते दिखा दे। अब दोस्तों यह 23वां है, इसे आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब तक आप यही जान रहे हैं कि मूसा झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद एक व्यक्ति को मार देता है, मारने के बाद लोग कहते हैं कि अब तुम्हारा कत्ल करने का यहाँ पे मशवरा किया जा रहा है, तो यहाँ से तुम भाग जाओ। मूसा वहां से भाग जाता है। अब मूसा भाग करके कहाँ जाता है, अब वहां पे यहाँ पे वर्णन चल रहा है वहां का। अब देखिए यहाँ पे एक कबीर शब्द आ रहा है, ठीक है, 23वां में आया, 23वां में। अब हम आपको इस कबीर शब्द का सीधा अर्थ दिखाते हैं कि अगर हम इस कबीर शब्द का अर्थ कबीरदास जी से जोड़ दें तो यहाँ पूरी इस आयत का अर्थ बदल जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, देखिए। और 8 दिन फाका करते चले, जब शहर मदियन के कुओं पर जो शहर के बाहर था पहुंचे, तो कुओं पर लोगों की भीड़ देखी कि वहां अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और उन सबके पीछे 2 औरतें हजरत शुएब की बेटियों को देखा कि वह अपनी बकरियों को रोके खड़ी है। मूसा ने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है। वह बोली, जब तक सब चरवाहे अपने जानवरों को खूब छक के पानी पिलाकर फिर न जाएं, हम नहीं पिला सकते, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे यह बूढ़े जो शब्द आया है, यही कबीर के लिए आया है, बहुत बूढ़े। ठीक है, यानी कबीर शब्द का अर्थ ही होता है कि उससे आगे कोई नहीं है, वो सर्वोपरि है। यहाँ पे ये कह रहे हैं, यह लड़कियां जो है, जब मूसा कुएं पर पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि उस कुएं पे लोग भीड़ लगा के अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। ठीक है, उन्हीं में 2 औरतें भी थी। ये देखिए 2 औरतें, और वो 2 औरतें किसकी, हजरत शुएब की बेटियां थी। उसको देखा तो यह मूसा क्या बोलते हैं कि भाई तुम लोग पानी क्यों नहीं पिलाते। तो ये क्या बोल रहे हैं दोनों कि वह बोली, जब तक सब चरवाहे अपने जानवरों को खूब छक के पानी पिला कर फिर न जाए, हम पानी पिला नहीं सकते, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। यानी उनके कहने का अर्थ यह था कि मूसा पूछा कि भाई तुम लोग क्यों खड़ी हो, तुम लोग क्यों बकरी लेकर आई, तुम्हारे कोई घर वाले क्यों नहीं लेकर आए। तो यही वो बोली कि जब तक सभी लोग पानी पिलाकर नहीं जाते, हम नहीं पानी पिलाएंगे। हमारे पिताजी क्यों नहीं आए, वालिद मतलब पिताजी, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं। ठीक है, इसलिए वो जो है नहीं आए। अगर हम यहाँ पे कबीर शब्द का अर्थ यहाँ पे जो बहुत बूढ़े किया है, कबीर परमात्मा लिख दे, तो यहाँ पे क्या है, वालिद मतलब पिता, मेरे पिता कबीर परमात्मा है। इसका अर्थ यही बनेगा कि मेरे पिता कबीर परमात्मा है, वो बहुत बूढ़े हैं। तो दोस्तों यह आगे थोड़ा सा हम और आपको पढ़ के सुना देते हैं। यह 24वां में क्या कहा जा रहा है कि तब मूसा ने उनकी बकरियों के लिए पानी खींचकर पिला दिया, फिर वहां से हटकर छांव में जा बैठे। तो चूंकि बहुत भूख थी, अर्ज की, परवरदिगार उस वक्त जो नियमत तूने मेरे पास भेज दे, मैं उसका सख्त हाजममंद हूं। यानी यहाँ पे मूसा क्या करते हैं कि पानी खींच करके उन दोनों लड़कियों की बकरियों को पिला देते हैं। अब वो क्या कहती हैं कि मेरे पिता बहुत बूढ़े हैं, पानी वो नहीं पिला सकते, तो अब मूसा उन पर तरस खा करके पानी पिला देते हैं। और पिलाने के बाद अब वो अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाना पानी भेज दो। आगे 25वां में देखिए, या 25वां में देखिए, इतने में उन्हीं 2 में से एक औरत शर्मिती चाल से आई और मूसा से कहने लगी, मेरे वालिद तुमको बुलाते हैं ताकि
तुमने जो हमारी बकरियों को पानी पिला दिया है, तुम्हें उनकी मजदूरी दें। गरज मूसा उनके पास आए और उनसे अपने किस्से बयान किए तो उन्होंने कहा, अब कुछ अंदेशा न करो, तुमने जालिम लोगों के हाथ से निजात पाई है। यानी दोस्तों, अब वो दोनों लड़कियां जो थी, जब मूसा उनकी बकरियों को पानी पिला देते हैं तो अपनी बकरियों को लेकर घर चली जाती हैं। उनमें से एक लड़की आती है और मूसा से कहती है कि चलो, मेरे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, मेरे वालिद, और तुम्हें मजदूरी देंगे जो तुमने पानी पिलाया है। इसमें देखिए, इसी आसना में उन दोनों में से एक लड़की ने कहा, ए अब्बा, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि आप जिसको भी नौकर रखें सब में बेहतर वह है जो मजबूत और अमानतदार हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप खुद विचार करिए कि इस आयत में जो 23वें आयत में कबीर शब्द आया है, यह कबीरदास जी के लिए है कि नहीं है। ये लोग करते क्या है दरअसल दोस्तों, रामपाल और इनके चेले, कि कहीं पर भी शब्द देख लेते हैं तो उसको कबीरदास जी से जोड़ देते हैं। तो रामपाल ने कबीरा खबीरा दिखाया, हमने आपको सीधा कबीर दिखा दिया। आप स्वयं विचार करिए और स्वयं निर्णय करिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि कुरान सूरह अल कसस 28 के आयत 23 में कबीर शब्द आया था। जो हमने आपको विस्तार से पढ़ के सुनाया, वह कबीर शब्द कबीरदास जी के लिए नहीं है। ठीक है, अगर हम उस कबीर शब्द का अर्थ कबीरदास जी से लगा दें तो वहाँ पे जो शोएब थे, उनकी जो बेटियाँ थी, वह अपने बाप के लिए वो कह रही थी। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि कबीर की 2 बेटियाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यह कुरान में जो कबीर शब्द आता है, यह किसी कबीरदास जी के लिए नहीं है। यह कबीर शब्द बड़ा या महान या सर्वोपरि के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर शब्द जो आया था, उसका अर्थ है कि शोएब थे, वो बड़े बूढ़े हैं। तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।